पेशावर हाई कोर्ट ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और एमएनए फैसल अमीन की 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 21 दिसंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। इस्लामाबाद के एहतजाज में मुसल्ला अखवान शहरियों समेत तरबियत याफ्ता लोग शामिल थे। मुराद सईद उन शरपसंदों को लीड कर रहा था। खुफिया रिपोर्ट्स थी फाइनल कॉल की आड़ में कत्ल गारतगरी की जाएगी। वजीर इत्तलात का पीटीआई के मफरूर रहनुमा के सीएम हाउस में रूपोश होने का दावा। कराची समेत मुल्क भर में इंटरनेट स्पीड सुस्त होने की शिकायत बरकरार। ऑडियो वीडियो और तस्वीर की तरसील हद से ज्यादा वक्त लेने लगी। वाईफाई सर्विस भी सही काम नहीं कर रही। वीपीएन के जरिए सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ गया। मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की निशानदेही के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम। वजीर आजम ने मुश्तरका टास्क फोर्स तश्कील देने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीटीए ज्वाइंट टास्क फोर्स की सरबराही करेंगे। ISI-MI के नुमाइंदे ज्वाइंट डायरेक्टर IB टास्क फोर्स में शामिल। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब चीनी काफिले पर हमले का दूसरा मुकदमा CTD की मुद्दत में दर्ज। कलदम BLA के अहम कमांडर नामजद। कराची में कारसाज रोड पर तेज रफ्तार ऑनलाइन टैक्सी ट्रक से टकरा गए। ड्राइवर और मुसाफिर दोनों शदीद जख्मी हो गए। कार का अगला हिस्सा भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। लाहौर और कराची में फिजाई मयार इंतहाई खराब। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले और कराची तीसरे नंबर पर आ गया। मुल्की सतह पर मुल्तान दूसरे और पेशावर तीसरे नंबर पर आ गया। पीसीबी के चेयरमैन दुबई से वतन वापस पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने दुबई में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अहम मुलाकातें की और ICC को अपनी शराइत भी पेश की। और स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,02,500 की सतह उबूर कर गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और एमएनए फैसल अमीन की 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 21 दिसंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। इस्लामाबाद के एहतजाज में मुसल्ला अखवान शहरियों समेत तरबियत याफ्ता लोग शामिल थे। मुराद सईद उन शरपसंदों को लीड कर रहा था। खुफिया रिपोर्ट्स थी फाइनल कॉल की आड़ में कत्ल गारतगरी की जाएगी। वजीर इत्तलात का पीटीआई के मफरूर रहनुमा के सीएम हाउस में रूपोश होने का दावा। कराची समेत मुल्क भर में इंटरनेट स्पीड सुस्त होने की शिकायत बरकरार। ऑडियो वीडियो और तस्वीर की तरसील हद से ज्यादा वक्त लेने लगी। वाईफाई सर्विस भी सही काम नहीं कर रही। वीपीएन के जरिए सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ गया। मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की निशानदेही के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम। वजीर आजम ने मुश्तरका टास्क फोर्स तश्कील देने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीटीए ज्वाइंट टास्क फोर्स की सरबराही करेंगे। ISI-MI के नुमाइंदे ज्वाइंट डायरेक्टर IB टास्क फोर्स में शामिल। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब चीनी काफिले पर हमले का दूसरा मुकदमा CTD की मुद्दत में दर्ज। कलदम BLA के अहम कमांडर नामजद। कराची में कारसाज रोड पर तेज रफ्तार ऑनलाइन टैक्सी ट्रक से टकरा गए। ड्राइवर और मुसाफिर दोनों शदीद जख्मी हो गए। कार का अगला हिस्सा भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। लाहौर और कराची में फिजाई मयार इंतहाई खराब। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले और कराची तीसरे नंबर पर आ गया। मुल्की सतह पर मुल्तान दूसरे और पेशावर तीसरे नंबर पर आ गया। पीसीबी के चेयरमैन दुबई से वतन वापस पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने दुबई में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अहम मुलाकातें की और ICC को अपनी शराइत भी पेश की। और स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,02,500 की सतह उबूर कर गया।